दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष का तापमान कितना होता है और इतना तापमान उसका क्यों होता है? दोस्तों, तापमान या टेम्परेचर को मापने का सही यूनिट सेल्सियस होता है और जो सबसे ठंडा तापमान होता है उसमें अणु की गति बंद हो जाती है। अगर कहें तो अणु की गति बंद हो जाने की वजह से वहां की तापमान ठंडा हो जाता है, क्योंकि एटम्स जब गति करते हैं तो घर्षण की वजह से तापमान बढ़ जाता है और गर्मी हो जाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब आप किसी भी एक चीज को किसी दूसरी चीज से रगड़ते हैं तो उसमें आप गर्माहट महसूस करते होंगे, जिसे हम गर्मी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं अंतरिक्ष के तापमान की, कि आखिर अंतरिक्ष का तापमान इतना ज्यादा क्यों होता है, और इसको हम लोग समझेंगे एक साइंटिफिक मेथड से। सबसे ठंडे तापमान को हम लोग केल्विन के रूप में मापते हैं, जैसे कि 0 केल्विन इज इक्वल टू 270.42 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एटम की संख्या पृथ्वी पर देखें तो हमारे पृथ्वी के वातावरण में हर 1 मीटर के दायरे में 1000 परमाणु होते हैं। वहीं अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष एक विशालकाय अनंत वैक्यूम है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ अंतरिक्ष में 1 मीटर के दायरे में सिर्फ 1 परमाणु होते हैं। और अगर हम अंतरिक्ष के तापमान की बात कर रहे हैं तो अंतरिक्ष के हर एक बिंदु पर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद होता है, जिसका औसत तापमान -270 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि अंतरिक्ष का तापमान कितना होता है तो आपका जवाब होना चाहिए -270 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपना हेलमेट थोड़ी देर के लिए ही सही अंतरिक्ष में उतार लें तो क्या होगा? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स अपना हेलमेट उतारते ही उनका सर अंतरिक्ष के बेहद ठंडे तापमान में एक्सपोज हो जाएगा, यानी कि जम जाएगा। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अंतरिक्ष का तापमान कितना होता है, -270 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई भी चीज जिंदा नहीं रह सकती। 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी जम जाता है तो सोचिए -270 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। एस्ट्रोनॉट का सर हेलमेट को उतारते ही इतने तापमान में जम जाएगा। और दूसरी बात ये होगी कि एस्ट्रोनॉट के फेफड़ों से सारी हवा निकल जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष एक एयरलेस एक विशाल वैक्यूम है। ऑक्सीजन की कमी से 15 सेकंड के अंदर एस्ट्रोनॉट का दम घुट जाएगा। अगर इतने में भी बात नहीं बनती है तो सूरज से आने वाली रेडिएशन से उसे कोई नहीं बचा सकता। फिर जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम आपसे फिर दोबारा मिल सकें। थैंक यू।